दिल्ली में आज वक्फ तरमीमी बिल को लेकर शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्बे जवाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया, जिसमें उन्होंने बिल को लेकर बनी जेपीसी को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जेपीसी पर इल्जाम लगाते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि जेपीसी साजिश के तहत काम कर रही है और क्या एतराजात हैं जो जाहिर किए गए, इस पर बातचीत करते हैं। इस वक्त खुद मौलाना कल्बे जवाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलाम टीवी पर वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। मौलाना साहब, आपका रुख करेंगे। जेपीसी को लेकर आपने एतराज जाहिर किया, हालांकि ये कहा जा रहा था कि मुसलमानों से मशवरा नहीं लिया गया, दानिशवरों से जो है मशवरा नहीं किया गया, तो सरकार ने कहा कि अब मुसलमानों के मशवरे हासिल हो गए और जेपीसी में इस पर चर्चा होगी। क्या मांग, क्या रुख अब इस पर रहने वाला और किस तरह के एतराजात हैं जेपीसी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, ये जैसे वक्फ बिल पेश हुआ है तो उसके जब कंटेंट हमें मालूम हुए तो अब दूसरे दिन ही यहीं पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो हमने कहा था जितने भी इसमें कंटेंट है वो सब के सब वक्फ के ख़िलाफ़ है और वक्फ को ख़त्म करने के लिए इसको बनाया गया है और उसके एक भी वक्फ के फेवर में नहीं है। इसमें जितने भी क्लास उसमें हैं और उसमें जो उसके बाद जीपीसी बनाई गई उसकी, और उसमें जीपीसी सब काम सीक्रेट कर रही है। वो कहती है हर चीज़ हमारा सीक्रेट है, रिकॉर्ड हमारे सब सीक्रेट है। अब सवाल ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है वो लाइव जाती है और उसके अलावा पार्लियामेंट में जो होता है सब कुछ लाइव जाता है। ये इसके क्या पार्लियामेंट से भी बढ़कर है, ये सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर जीपीसी है कि हर चीज़ की सीक्रेट है। लिहाजा हमारी डिमांड ये है कि जो भी इनकी मीटिंग हो वो लाइव हमारा ब्रॉडकास्ट हो। और ये रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मशवरे आ गए, ये बात झूठ है उनके पास, ये किसी की रिसीविंग नहीं दी है। तो जो इन्होंने उल्टे सीधे जो भी आए होंगे उसको उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और जो मुखालिफत में आएंगे उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। इसकी सबूत यही है कि हमारा सेक्रेटरी जो है वो हमारा ये ऑब्जेक्शन लेकर पहुंचा था और वहाँ पे ऑफिस में तो उन्होंने इसको रिसीव नहीं किया कि हम रिसीविंग नहीं देंगे, यहीं फेंक के चले जाओ, और उसके बाद रिसीविंग नहीं मिली। उसका खो जाए तो क्या होगा, क्या खो जाए हमारी जिम्मेदारी नहीं। उसका पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई वहाँ के ऊपर और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको रिसीव क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा हमें रिसीविंग को कोई ऑर्डर नहीं है, आप याद डाल के चले जाइए, खो जाए आपसे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब सिर्फ धोखा दिया जा रहा है कि आप मशवरे आ गए तो जितने अपने मतलब के दो चार होंगे उन्हें रख लिए होंगे, और जो लाखों लाख ऑब्जेक्शन आए वो कोई पेश नहीं कर रहे हो। और हमारा कहना है कि सब लाइव होना चाहिए हर चीज़, और जितने उनके पास ऑब्जेक्शन आए सबके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि हाँ फेवर भी कितने और वो जो कह देंगे उसको मानना पड़ेगा। लिहाजा और दूसरी चीज़ ये रिसीविंग नहीं, खुद उन्होंने वहाँ के जो अफसर था उसने कहा कि 50,000 रोज़ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं ऑब्जेक्शन, तो उसकी कोई रिसीविंग उन्होंने नहीं दी है। जब खुद कहा कि 50,000 रोज आ रहे हैं, रिसीविंग नहीं दी जा रही है, तो कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। जो दिल चाहे वो कह देंगे और गवर्नमेंट को मान लेगी, जो झूठ बोल देंगे जीपीसी, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी बीजेपी वालों की है। उसका जो प्रेसिडेंट चेयर, हालांकि मौलाना साहब जब उसकी जो मेजॉरिटी वो भी मौक़िफ़ रखने की बात आई कि मुसलमानों का मौक़िफ़ जो है वो कमेटी के सामने कैसे रखा जाएगा, तो एक तो रास्ता यही उन्होंने दिखाया और दूसरा कहा गया कि अपोजिशन की ओर से जो आवाज़ बुलंद की जा रही है वो भी तो मुसलमानों की बात वहां सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे तमाम सियासी पार्टियों से जो लीडरान हो वो मुखालफत में पहुंच रहे हैं, क्या उससे मुतमईन है? क्या मुसलमानों की बात जो है अलग तर्ज पर सुनी जानी चाहिए? क्योंकि ये मामला सीधे सीधे वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है और मुसलमान जो है इसमें मेंबरान हैं, तो जेपीसी में क्या उन्हें भी शामिल करने की जो मांग है वो की जानी चाहिए? किस तरह की कार्रवाई वहां पर होती है, कैसे पता चले? देखिए, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है उसकी, जो जीपीसी में बात हो रही है कि वो केस में क्या कहा गया, किसने क्या कहा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। तो हमें क्या पता किसने क्या कहा है वहाँ के ऊपर, उसकी लाइव उसकी प्रोसीडिंग आना चाहिए, लाइव उसका रिकॉर्ड होना चाहिए उसको। तो ये सबसे बड़ा धोखा दिया जा रहा है कि जो कह दिया जाएगा वो हमें मानना पड़ेगा और पार्लियामेंट कह दिया साहब हमारे फेवर में हो गया सब कुछ। तो धोखा दिया जा रहा है। सबकी रिकॉर्डिंग होना चाहिए, पूरी प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग होना चाहिए और रिकॉर्डिंग हम तक पहुँचना चाहिए, लाइव होना चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनको सबकी रिसीविंग होना चाहिए ताकि पता चले कितने डॉक्यूमेंट आए। वो खुद कह रहे हैं 50,000 रोज आ रहे हैं और रिसीविंग एक ही नहीं दे रहे हो, तुम कहोगे एक भी नहीं आया हमारे पास। तो ये तरह का धोखा दिया जा रहा है, ये जीपीसी जो टोटल धोखा है। और अभी दूसरी चीज़ ये है कि अभी रिपोर्ट आई नहीं जीपीसी की और मशीह साहब कह रहे हैं पास करवा लेंगे इसको, पास करवा। अरे अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी तो कह रहे हैं पास करवा लेंगे, जीपीसी की कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है, तो अब कैसे आप कह रहे हैं कि पास करवा लेंगे? इसका मतलब है कि आपने धोखा देने के लिए जीपीसी पूरी बनवाई है। तो ये तमाम चीजें हैं कि पेश नजर आगे क्या मौक़िफ़ रहेगा, फिर क्या रुख अख्तियार किया जाएगा मौलाना कल्बे जवाद साहब? देखिए, हम इसके लिए तमाम लोगों से कहेंगे कि इस पर पुरअमन सिलसिले में
जो है वो पूरा इस पर एहतजाज किया जाए, पीसफुल एहतजाज उसके ऊपर तमाम मुसलमान एहतजाज करें और उस पर कहा जाए कोई भी मुसलमान इस बोर्ड का हामी नहीं है। 2-4 लोग होंगे तो बिके हुए लोग होंगे, वो गवर्नमेंट के एजेंट हो सकते हैं, वो मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते, ये हमारा कहना है। लिहाजा 100% मुसलमान इसका मुखालिफ है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पूंजीपतियों को खुश करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, अडानी अंबानी को खुश करने के लिए, क्योंकि ये किसानों से हार गई गवर्नमेंट, उनकी ज़मीनों पर कब्जा नहीं कर सकी है। लिहाजा आप सोच रहे हैं कि ये मुसलमानों को डरा करके तुम पाकिस्तानी हम तुम्हें घोषित कर देंगे, तुम्हें आतंकवादी घोषित कर देंगे, लिहाजा तुम इस पर खामोश रहो। तो ये डरा के उनकी ज़मीनों पर कब्जा करके और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को और बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी जाए। उसका बेहतरीन सबूत यह है कि बम्बई में अडानी साहब का जो महल, अंबानी का जो महल बना हुआ है वो अनाथालय की ज़मीन पर बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि हम गरीबों की हिमायत करेंगे, गरीबों के लिए बिल लाया जा रहा है और अंबानी का महल जो है वो अनाथालय की ज़मीन पर बना हुआ है जो वक्फ है। अब सबसे पहले तो उसको गिरवाओ तो हम समझेंगे हाँ गरीबों की हिमायत में लाए हो, तो उसको गिरवाओ जो अंबानी का महल बना हुआ है अनाथ है, यतीम खाने की अनाथालय की ज़मीन पर तब तक महल बनाया है। तो यह सब बड़ा धोखा दिया गया है, धोखा दिया जा रहा है और सिर्फ पूंजीपतियों को और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए और सिर्फ इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए पूरा खेल किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें कोई इसका मतलब नहीं होगा। हालांकि जब वो इंतखाबी तशहीर में जुट रहे हैं तो कह रहे हैं मन से कि अगले सेशन में से कानून बना लिया जाएगा और जो एतराज जाहिर कर रहे हैं उसे सीधा कर दिया जाएगा। बाद में कहा जाता है कि कानून को सीधा करने की बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, करप्शन को दूर करने की जरूरत है। ये तमाम दलीलें हैं जो दी जा रही हैं सरकार तक, फिर अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अब क्या? देखिए सरकार को तो हम तो आप ही के जरिए बात पहुंचा सकते हैं, या हम जो दे रहे हैं सरकार को वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर, जितने गए हैं उसको कोई रिसीव ही नहीं दिए। तो कैसे पता चले कितने ऑब्जेक्शन आए वहाँ पर, किसने किसने ऑब्जेक्शन दिया? वहाँ जो तकरीरें हो रही हैं उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, उसको आप पेश नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कैसे पता? सब कह देंगे हमारे सब फेवर में हो गए, तो सब झूठ जो है उसके बाद हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा कि हम कह नहीं इतने ऑब्जेक्शन आए। लिहाजा जितने भी उनके पास ऑब्जेक्शन गए उसका रिकॉर्ड वो पेश करें कि कितने ऑब्जेक्शन आए उनके पास, और उसके बाद जो भी वहाँ प्रोसीडिंग्स हो उसको लाइव उनको टेलीकास्ट करना होगी। जब सुप्रीम कोर्ट लाइव करता है, जब पार्लियामेंट लाइव करती है, तो ये क्या उससे भी बढ़कर है ये इसमें नहीं। तो लिहाजा इसकी लाइव आना चाहिए तो हमें पता तो चले किसने मुखालिफत की, किसने हिमायत की। और फिर जीपीसी में बीजेपी मेंबरों की मेजॉरिटी है, जब मेजॉरिटी उनकी है तो वो जो भी चाहे पास कर ले मेजॉरिटी से। तो इसीलिए मैंने कहा कि धोखा है बिल्कुल, इसके जरिए से बिल्कुल जो हमारे नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है। जी मौलाना साहब, मुस्लिम तंजीमें जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की बात शुरुआती दौर में भी कहती नजर आई थी। क्या कोई डेलीगेशन फॉर्म हो सकता है? क्या सरकार के नुमाइंदगान से जो है मुलाकात का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है? बात आपने कहा कि यहाँ पर रिसीविंग नहीं हो रही, तो दूसरा रास्ता क्या अख्तियार करने की कोशिश होगी? जी, दूसरा रास्ता ये है कि हम मोदी जी से मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे कहेंगे इस सिलसिले में आप इंसाफ करवाइए और ये बिल्कुल धोखा दिया जा रहा है और जो आपका सबका साथ सबका विकास, तो इसके खिलाफ ये सब काम किया जा रहा है और मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है और झूठा सर्वे झूठा है बिल्कुल। कहा कि साहब दुगनी ज़मीनें हो गई हैं, दुगनी ज़मीनें नहीं हुई, आधी भी नहीं रह गई हैं। बोर्ड की ज़मीनें आधी भी नहीं रह गई हैं, या गवर्नमेंट के कब्जे हैं या माफियाओं के कब्जे हैं। तो ये झूठी रिपोर्ट दी गई है कि साहब दुगना हो गया है, तो क्या बोर्ड या वक्फ ज़मीनों ने बच्चे पैदा कर दिए जो दुगने हो गए? तो ये सब धोखा दिया जा रहा है, पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है, पार्लियामेंट को धोखा दिया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तानी पब्लिक को धोखा दिया जा रहा है ऐसे बयान के जरिए से। जो सर्वे हुआ है वो झूठा है, गलत है। गवर्नमेंट ने अपने अंडर में करवाया और गलत रिपोर्ट पेश की है, जो झूठी रिपोर्ट है या वक्फ की तादाद बढ़ गई है। सरकार की ओर से तो मौक़िफ़ क्योंकि सामने रखा जा रहा है, जब वक्फ तरमीमी बिल की बात की जाती है तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि वक्फ का इतना इख्तियार है कि जिस भी ज़मीन पर वो दावा कर दे वो ज़मीन उनकी हो जाती है और उस पर कोई समाअत नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इस तरह की जो दलीलें हैं इसमें अमेंडमेंट लाने की वो बात करें, इस पर किस तरह का मौक़िफ़ सामने रखने की ज़रूरत है? क्या इस गलतफहमी को दूर करने की ज़रूरत है? क्योंकि वक्फ बोर्ड पर सवाल। जी जी सुन लीजिए जो कह रहे हैं कि तब बोर्ड जो कह देता है सब मानना पड़ता है, उसको झूठ है, बिल्कुल टोटल झूठ है, मिसगाइड किया जा रहा है। बोर्ड की जो भी प्रोसीडिंग होती है वो सीईओ की जब तक उस पर साइन ना हो, सीईओ होता है जो गवर्नमेंट का अफसर, वो उसके पास साइन करता है, वो साइन भेजी जाती है मॉनिटरी मिनिस्ट्री में, वहाँ होती है, उसके बाद वहाँ से गजट होता है कि वक्फ है। तो बगैर गवर्नमेंट की सहमति के कोई वक्फ डिक्लेयर नहीं हो सकता।
वक्फ बोर्ड किसी वक्फ को वक्फ नहीं कह सकता है जब तक कि सीईओ की उसमें सहमति ना हो। जो गवर्नमेंट अफसर होता है और वो पहुँचाता है माइनॉरिटी में मिनिस्ट्री में, वहाँ सहमति होती है। उसके बाद गजट होता है, गवर्नमेंट गजट होता है, उसमें वो डिक्लेयर किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड के कहने से कोई वक्फ नहीं वक्फ बन सकता। जो कहते हैं साहब वक्फ बोर्ड कहते। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में चीफ जस्टिस का बनाया हुआ जज होता है। वहाँ ट्रिब्यूनल चीफ जस्टिस का बनाया हुआ जज होता है कि जो इसकी चीज़ों को सुनता है वो। तो पूरी प्रोसेस होती है। जो धोखा दिया जा रहा है जब वक्फ बोर्ड जिसको कह दे वो वक्फ हो जाएगा, झूठ है ये। वक्फ बोर्ड के कहने से कोई वक्फ नहीं बनता है जब तक कि सीईओ जो गवर्नमेंट का अफसर है वो जब तक उसको डिक्लेयर ना करे। वो माइनॉरिटी जो होती है मिनिस्ट्री वो इसको डिक्लेयर करती है, फिर गवर्नमेंट गजट होता है, उसके बाद वो वक्फ डिक्लेयर होता है। तो पूरी प्रोसेस होती है जो गवर्नमेंट के अंडर में होती है। इसका मतलब है कि अगर किसी नाजायज़ वक्फ को ज़मीन को वक्फ डिक्लेयर किया गया है तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, खाली वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व नहीं है उसमें। ठीक है। और जिस तरीके से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम सुन रहे थे, जिस तरीके से कहा गया कि इंतखाबी अमल में भी इस्तेमाल किया जा रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, हम देख रहे हैं कि तमाम सियासतों में जो इस वक्त इस वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, रियासती मुद्दे जो हैं, चाहे हिमाचल की बात की जाए, चाहे दिल्ली की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, इस तरह के मामला लगातार उजागर हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर लगातार तनाजा मुल्क में इस वक्त खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, झूठ है, बिल्कुल झूठ। हमने तो कहा, यहाँ अभी कहा कि अगर साबित कर दे गवर्नमेंट, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से साबित कर दे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से साबित कर दे कि किसी हिंदू मंदिर की ज़मीन के ऊपर 1 इंच भी कब्जा हुआ है वक्फ बोर्ड का, 1 इंच भी, तो हम पूरी अपनी मूवमेंट वापस ले लेंगे। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से, झूठा नहीं कि रिजिजू ने कह दिया कि कब्जा और खुदा ने कह दिया कब्जा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो तुम कि किसी भी मंदिर की ज़मीन 1 इंच ज़मीन पर कब्जा किया गया, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना चाहिए। बल्कि उल्टा मामला है, हमारे पास वक्फ हुसैनाबाद लखनऊ में है जो बहुत बड़ा वक्फ है, जो डीएम के अंडर में, उस पर 100 मंदिर बने हुए हैं। हम ही जाके तस्वीरें देख सकती हैं आपकी। उस वक्फ की, हमारे वक्फ की ज़मीन पर 100 मंदिर बने हुए हैं। हमने आज तक उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि 100 मंदिर कैसे बन गए उसके ऊपर। तो मामला उल्टा है, हमारी ज़मीनों पर मंदिर बने हुए हैं, किसी मंदिर की ज़मीन पर हमारा वक्फ नहीं है। बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है और कट्टरपंथियों को भड़काने के लिए बात कही जा रही है और सिर्फ इलेक्शन पे मुद्दा बनाया जा रहा है, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए पूरा खेल किया जा रहा है। ठीक है। तनाज़ात जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कहा गया कि सियासी जमातें जो हैं, जेपीसी की जो मेंबर हैं, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कहा जाता है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है वो बेहतर जेपीसी में कर लेंगे, वो बात जो है बेहतर समझा पाएंगे और इसीलिए उनको शामिल किया गया है। इसलिए मुसलमानों को यहाँ पर थोड़ा सा उन पर एतमाद जताना चाहिए, थोड़ी तसल्ली रखनी चाहिए। क्या आप इससे मुतमईन हैं? क्या वो मौक़िफ़ को साफ कर पाएंगे वहाँ पर? नहीं, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं कि वहाँ किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, कोई प्रूफ नहीं है। वो सब कह देंगे साहब हमें फेवर में बात हो गई। वो फिर कहा कि मेजॉरिटी अपनी रखी है बीजेपी ने। अगर सब मिलकर भी, जितने भी अपोजिशन के सब मिलकर भी अगर अपोज करते हैं तो मेजॉरिटी से पास कर देंगे बिल कि हमारी मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी कह दिया कि सही है ये। तो आप बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी क्यों रख दी उसमें कमेटी में? जेपीसी कमेटी में अपनी मेजॉरिटी रखी है उसने, तो इसका मतलब है अपनी मेजॉरिटी से पास करवा देंगे वो, उसके बाद हम लोग जो है सर पीटते रह जाएंगे, वो पास हो जाएगा वो। तो ये पूरा खेल किया गया, पूरा षड्यंत्र है, ये पूरा षड्यंत्र है, पूरी साजिश है, पूरी कॉन्स्पिरेसी है हमें मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, औकाफ पर नुकसान। और सब के सब ये जो है पूंजीपतियों को दिए जाएंगे, सब के सब जो है वो अडानी अंबानी को सब ज़मीनें दी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि अंबानी का जो घर बना हुआ है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत घर कहा जाता है, वो अनाथालय और जो है ज़मीन पर है, वो यतीम खाने की ज़मीन के ऊपर है। अगर आप गरीबों का साथ दे रहे हैं तो पहले उसको तोड़वा कर वहाँ गरीबों की बस्ती बसाइए। हम अमित शाह साहब से कह रहे हैं, अपील है मेरी कि अंबानी के घर तोड़वा कर यतीम खाने की ज़मीन पर है, वहाँ अनाथालय बनाया जाए, वहाँ गरीबों की बस्ती बनाई जाए। हम समझ लेंगे कि आप गरीबों की हिमायती, बहुत बड़े हिमायती आप गरीबों की। ठीक है। मरकजी हुकूमत का ये भी कहना है कि कांग्रेस के दौर में वक्फ बोर्ड को काफ़ी फ़ायदा मिला है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वक्फ बोर्ड की बढ़ती नज़र आई हैं, कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा जाता है। क्या कांग्रेस खैर ख्वाह मुसलमानों के इस मामले में नज़र आती है? फिर देखिए, कांग्रेस का हिमायती, हम कांग्रेस की हिमायती नहीं, कांग्रेस ने जितना नुकसान पहुँचाया है उसी रास्ते पर बीजेपी भी चल रही है। कांग्रेस ने भयानक नुकसान पहुँचाया औकाफ को। दिल्ली में जो 130 वक्फ जो लिए गए हैं, एक्वायर किए गए, वो कांग्रेस ने एक्वायर किए थे। 123 कांग्रेस ने एक्वायर किए थे, जिसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं। हम कह रहे कांग्रेस ने सबसे शुरुआत की है, चोरी की शुरुआत कांग्रेस ने की है, डाके की शुरुआत कांग्रेस ने की है, और उसी रास्ते पर अब बीजेपी भी चल रही है। तो कांग्रेस में बीजेपी में फर्क क्या होगा? फिर जो वो बेमानी कांग्रेस ने की, वही बेमानियां ये भी करने शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब है दोनों में एक हो गए, पॉलिसी एक हो गई। उनका काम भी मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा, इनका काम भी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है।
ठीक है, मुसलमानों की आवाज अब क्या होगी, किस तरह से वो आवाज जो है मुकर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सरकार तक जाहिर तौर पर जी 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 बोलिए। बिल्कुल नहीं, सरकार तक पहुंची हुई है मगर वो उसको सुन नहीं रहे हैं। सरकार तक पहुंची हुई, जब वो रिसीविंग नहीं दे रहे हैं तो आवाज कैसे जाएगी? रिसीविंग नहीं दे रहा, आवाज कैसे जाएगी? जब उसको सब सीक्रेट रख रहे हैं तो क्या पता क्या हुआ बात। तो ये सब बेईमानियाँ की जा रही है, धोखे दिए जा रहे हैं। और जो कुछ भी है लाइव होना चाहिए, जितने डॉक्यूमेंट उसको मिले हैं उसकी रिसीविंग होना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कहाँ क्या सही है क्या गलत है। वरना सिर्फ धोखा होगा, और धोखे के खिलाफ जो है हम आंदोलन, पीसफुल आंदोलन हमारा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल मौलाना साहब, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि जहां पर वक्फ बोर्ड फ्रीली काम कर रहे हैं वहां का संचालन भी इस वक्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसमें भी कहा जाता है कि सरकार की मुदाखलत है, जिस वजह से कई जगहों पर जो है कामकाज मुतासिर नजर आता है। लेकिन इस पर भी श्रेय जो है सरकार लेती है कि यही हम तब्दीली लाना चाहते हैं, इसी को हम बेहतर बनाना चाहते हैं, जिस वजह से अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देखिए, बेहतरी बना, जब वक्फ रहे ही नहीं तो उसको बेहतर किसको करोगे? मतलब यही तो वही हुआ कि गरीबी हटाओ के बजाय गरीबों को हटाओ जी। ये गरीबों को हटाओ वाला हो गया मामला। तो वक्फ बोर्ड को, आप वक्फ को सुधार के लिए आप तो वक्फ ही खत्म किए दे रहे हैं, उन्हीं पे धांधली करके उन पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये वक्फ बचाओ नहीं है बल्कि वक्फ बिटाओ आंदोलन हुआ गवर्नमेंट का। ठीक है, तो आवाज, क्योंकि हमने देखा जब तमाम तंजीमें थी, मुस्लिम तंजीमें एक मंच पर आने का काम करती हुई नजर आ रही थी, तो क्या अब मुस्तकबिल में भी यही पहल देखने को मिलेगी कि चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात की जाए या मुस्लिम तंजीमों की बात की जाए, क्या एक साथ मिलकर एक मुश्त कदम इस मामले में उठाया जा सकता है आगे? बिल्कुल बिल्कुल उठाया जाएगा। सब हमारे साथ हैं, सब साथ हैं। मुस्लिम पसरा बोर्ड के हम मेंबर हैं, उसके मेंबर हैं। मुस्लिम पसरा बोर्ड भी इसमें पूरा साथ है, इसमें जमीयतुल उलमा इसमें साथ है, इसी में उसी के साथ साथ जो और जो जितनी तंजीमें सब हमारे साथ है, सिलसिले में सबकी आवाज़ एक साथ है बिल्कुल। तो हम तो समझते हैं कि इसमें कोई भी मुसलमान, दो चार जो पिट्ठू हैं गवर्नमेंट के, वो उनको छोड़ दिया जाए, तो बकिया जितने भी हैं सब हमारी तंजीमें सब हमारे साथ हैं। ठीक है, एतराज के लिए भी वो सवाल करते हैं मौलाना साहब, छोटा सा सवाल ये भी कि एतराज किस चीज पर है, क्योंकि खैर मुस्लिम को बोर्ड का मेंबर बनाया जा रहा है, उस पर भी कहते हैं कि एतराज क्यों जाहिर किया जा रहा है। विमेन एम्पावरमेंट से भी इस मामले को जोड़ दिया जाता है कि खवातीन की मौजूदगी जो है उस पर एतराज जाहिर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुसलमानों की छवि पर सवाल उठाया जाता है। जी नहीं, एतराज नहीं है। आप तो 2 मेंबर तो पहले ही थे कांग्रेस ने रखे, कांग्रेस हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था 2 मेंबर तो पहले थे, उसमें एतराज का आएगा? जी, 2 मेंबर ऑलरेडी हैं। आप वक्फ एक्ट तो देखिए, आप लोग वक्फ एक्ट पढ़िए, उसके बाद भी बात कीजिए। वक्फ एक्ट जो 13 में अमेंडमेंट हुआ है उसमें 2 मेंबर रखे गए हैं औरतों के। वो है आज भी शिया वक्फ बोर्ड में और सुन्नी वक्फ बोर्ड में 2 औरतें मौजूद हैं। तो उसमें इनकी नई बात क्या की इन्होंने 2 हिंदुओं को जो उसमें शामिल किया है, ये नई बात है। आपने कहा कि आप हिंदुओं को हमारे वक्फ में शामिल कर रहे हैं, तो जो राम मंदिर वहाँ है अयोध्या का, उसमें हमें भी मेंबर बनाइए। आप वन साइडेड बात क्यों कर रहे हैं? जी ठीक है, और जगह जगह लगातार देखा जा रहा है कि एहतजाज का सिलसिला भी देखने को मिला था। अब क्या बड़े तर्ज पर एहतजाज किए जा सकते हैं कि सड़कों पर एक बार फिर से लोग उतरते हुए इस मामले में नजर आ सकते हैं? जी जी हाँ, तमाम तहजीबों को मिलाकर हम प्रोटेस्ट, पीसफुल हमारा प्रोटेस्ट होगा। और इसको कभी नहीं, इस बिल को, वक्फ बिल हम कभी नहीं मानेंगे, इसके अमेंडमेंट को। हमने कहा कि ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है, इससे सिर्फ डसा जाएगा, उसके अलावा और कोई फ़ायदा इससे वक्फ को नहीं पहुंचेगा। और सिर्फ ये स्टंट है, ये इलेक्शन के स्टंट है इनका, कि इसमें कट्टरपंथियों को खुश किया जाए और साथ ही साथ फ़ायदा पहुंचाए, पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। ना वक्फ का फ़ायदा होगा, ना गरीबों का फ़ायदा होगा, पूंजीपतियों का फ़ायदा होगा। और इसको इलेक्शन में फ़ायदा इससे उठाना चाह रही है बीजेपी, बस यही है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, क्योंकि लगातार इस तरह के मुद्दे जो हैं मुल्क में बुलंद किए जाते हैं और इसी वजह से पूछा जाता है कि क्या ये सियासत पूरी मुसलमानों के इर्द गिर्द होती हुई ही नजर आ रही है। आपने अभी जिक्र भी किया कि एक डेलीगेशन हो सकता है, मुलाकात करे, कितना पॉजिटिव इस वक्त नजर आएगा अगर वो मुलाकात होती है? क्योंकि हमने देखा कई मंचों पर आप जो सरकार के नुमाइंदगान हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, और इसीलिए बेहद अहम हो जाता है कि अपनी बात को कम से कम पहले से रखा जाए। जी जी नहीं, हम रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, मोदी जी सामने रखेंगे, और जो इसमें खराबियां हैं उनको पेश करेंगे कि इससे सिर्फ वक्त बर्बाद होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और फिर कि आप जब सबका साथ सबका विकास है तो अपने हिंदू भाइयों का आप इसमें शामिल करें, तो जो मंदिर की ट्रस्ट है उसमें मुसलमानों को भी शामिल होना चाहिए। ये भी हमारी उनसे डिमांड होगी। बिल्कुल, वक्त को बेहतर बनाने के लिए जो वो एक स्लोगन दे रहे हैं कि अमेंडमेंट की जरूरत है, आपको क्या लगता है इस वक्त क्या जरूरत है मुसलमानों के फरोग के लिए, मुसलमानों को बेहतर करने के लिए, अगर असल में कोई कदम उठाया जाए? अगर देखिए जी, अगर कहीं बेईमानी हो रही है
तो आप उसको ख़त्म थोड़ी कर देंगे उस मैनेजमेंट को। बेईमानी हो रही है, बेईमानी को दुरुस्त करना चाहिए। आप देखें कि सबसे जस्टिस काटजू साहब का कहना है कि सबसे ज़्यादा करप्शन कोर्ट में है, सबसे ज़्यादा उनका बयान है, सबसे ज़्यादा करप्शन कोर्ट्स में है, अदालतों में, क्योंकि अदालतें ख़त्म कर दी जाए, सब गवर्नमेंट के अंडर में आ जाए, पूरी अदालत गवर्नमेंट के अंडर में आ जाए, क्योंकि वहाँ बेईमानी हो रही है। नहीं, वहाँ ज़रूरी है कि वहाँ जो है वहाँ इस्लाह की जाए, वहाँ जो है खराबियाँ दूर की जाए। आप देखें सबसे ज़्यादा रिश्वत पुलिस डिपार्टमेंट में होती है, सबसे ज़्यादा रिश्वत वहाँ चलती है। तो आप पुलिस डिपार्टमेंट पूरा ख़त्म कर दीजिए जी। पूरा खत्म तो नहीं किया जाए, वहाँ जो बेईमान है उनको चिन्हित किया जाएगा कि ये बेईमानी कर रहे हैं, इनको हटाओ। तो अगर वक्फ बोर्ड में कहीं बेईमानी हो रही है तो उन बेईमानी को खराब कार्रवाई कीजिए। ये थोड़ी कि आप वक्फ बोर्ड की पूरी शक्ति खत्म कर दें और पूरा अंडर उसको दे दें, उसको कलेक्टर जो है डीएम जो उसके अंडर में पूरा दे दें। तो सारी अदालतें भी डीएम के अंडर में दे दीजिए, जितने कोर्ट है सब डीएम के अंडर में चले जाए, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। ठीक है, तो अगर बेहतर बनाना है तो नए सिरे से इस पर गौर किया जाए, मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है वो जाना जाए। बेहद शुक्रिया। तो जी 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 बिल्कुल, जो गलत लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको हटा के अच्छे लोग लाए जाए, ये कहना। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।